हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन किया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि रियल नंबर को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, और उसके बाद हमने सीखा कि रियल नंबर को कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो रियल नंबर, ये चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स में। तो अब हमने ये तो सीख लिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं, ये आया कहाँ से ये टर्म। इस टर्म को हमने समझ लिया है कि रियल नंबर का जो टर्म है या रियल नंबर जो है, जो वर्ड है, वो बेसिकली है क्या। तो अब हम क्या सीखेंगे, पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हमने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर को हमने समझा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 डैश 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 इनफिनिटी तक जाते हैं। यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब एक और टर्म आता है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स वे नंबर हैं जो नेचुरल ही हैं। नेचुरल के सामने 1 अगर 0 को लिख दिया जाए, 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस फ़र्क 0 का है, ये 0 से शुरू होता है। और नेचुरल नंबर को ही हम बोलते हैं क्या, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर समझ रहे होंगे आप लोग, गिनती के नंबर, गिनती। तो अब हम क्या समझते हैं कि नेचुरल नंबर इसमें देखिए, नेचुरल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और दूसरा क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब 2 नंबर हो गए, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये दोनों नेचुरल के पार्ट हैं। कुछ इसके प्राइम में आ जाएंगे और कुछ नंबर्स इसमें कंपोजिट में आ जाएंगे। प्राइम नंबर में कौन आएगा, जिसके 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम। जो प्राइम नंबर है इसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब है वही नंबर जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल इसका है, जो पहला प्राइम नंबर है वो है 2, फिर 3 4 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं है, 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 और एक्सेट्रा। यानी कि ये सब प्राइम नंबर हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर हैं, एक तो ये खुद से होंगे और ये 1 से होंगे। तो इसके 2 ही फैक्टर हैं। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर, तो वो नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यानी कि अगर 2 फैक्टर हैं तो प्राइम नंबर हो गया, 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसमें देखिए, नेचुरल नंबर में यहाँ तक तो ये प्राइम हुआ, और ये 4 जो है पहला कंपोजिट नंबर है, 4 है, 5 तो प्राइम है, तो फिर 6 है,
फिर 8 है, 9 है, उसके बाद 10 है, एक्सेट्रा, आगे सो ऑन। तो अब ये हम समझते हैं कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे हैं। जैसे अगर हम 4 को लें तो 4 किससे किससे कैंसिल होगा, यानी कि किससे डिवाइड होगा। तो 4 1 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा और 4 4 से डिवाइड होगा। यानी कि 4 को डिवाइड करने वाले 3 नंबर हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल चुके हैं। अगर हम 2 को देखें तो 2 के 2 फैक्टर हैं, केवल 1 और 2, इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब ये डिस्कस कर रहे हैं प्राइम नंबर के बारे में, तो हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि फैक्टर्स। तो फैक्टर बेसिकली है क्या? फैक्टर का मतलब है कोई ऐसा नंबर जो वो उस नंबर को डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर ना बचे। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम ये जो चैप्टर है, अगला जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें बेसिकली फैक्टर का ही यूज है। तो हम इसको आगे समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। और एक टर्म आता है मल्टीपल। ये 2 टर्म बार बार यूज होंगे इस चैप्टर में कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप इससे नोट कर लीजिए। तो हम लोग समझते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए 6, ठीक है। तो 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख सकते हैं अगर लिखना हो तो। फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि कोई नंबर अगर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो उस नंबर को जिस नंबर में डिवाइड कर रहे हैं उसका फैक्टर बोलेंगे। जैसे 6 मान लीजिए कोई नंबर है। अब हम 6 को अगर डिवाइड करें किससे? 1 से, तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 1 एक फैक्टर हो गया, 2 एक फैक्टर हो गया, 3 एक फैक्टर हो गया और 4 एक फैक्टर हो गया। और सॉरी 6 से डिवाइड हो, ठीक है। तो 6 एक फैक्टर हो गया। तो अब हम ये समझते हैं कि ये 4 नंबर इसके फैक्टर हो गए जो कि इसको डिवाइड कर देंगे। कोई भी एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे 8 है, कोई नंबर है मान लीजिए 8, ठीक है। तो 8 को कौन डिवाइड करेगा? 1 तो सबको डिवाइड करता है, 2 करेगा, 4 करेगा और 8 करेगा, ठीक है। तो अब ये इसके 4 फैक्टर, इसके भी 4 फैक्टर। इसी तरीके से किसी भी नंबर को हम फैक्टर उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और अगर 2 फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, तो वो प्राइम नंबर होगा। और इसको ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है कि प्राइम नंबर क्या हैं, कंपोजिट नंबर क्या हैं। हाँ, एक चीज़ इस लेक्चर में हमने ध्यान नहीं दिया कि बताना भूल गए, 1 जो है वो न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, क्योंकि वो उसके ऊपर दोनों डेफिनेशन लागू नहीं होती हैं। कौन सी डेफिनेशन? कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 का एक ही फैक्टर है 1, और 2 से ज़्यादा भी नहीं है। तो इसलिए 1 जो है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम ये समझते हैं, ये हम समझ चुके हैं कि फैक्टर क्या है, ठीक है। एक टर्म और आता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब सीधा सीधा है कि मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिल रहा है। तो मल्टीपल इज ए प्रोडक्ट दैट वी गेट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। जैसे अगर 2 का मल्टीपल की बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, तो 2 के मल्टीपल कौन है? 2 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, तो 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 का अगर 4 में तो 8 आएगा और 10 आएगा। तो ये सब क्या हो गए? इसके मल्टीपल हो गए। यानी कि 2 के मल्टीपल कौन है? 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल क्या है, मल्टीपल का मतलब सीधा सीधा टेबल है, ठीक है। हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के मल्टीपल हमें मिल जाएंगे, इसी तरीके से 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 का मल्टीपल मिल जाएंगे। तो मतलब कोई भी नंबर अगर उसके टेबल में आ रहा है, जैसे 3 को ले लेते हैं या हम 9 को ले लेते हैं, ठीक है, 9 कोई नंबर है तो 9 का मल्टीपल क्या होगा, 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, इसी तरीके से शो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल, ठीक है। अब हम जब फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे एरिथमेटिक का तो उसमें हम समझेंगे, उसमें इसका यूज है, तो इसलिए जानना चाहिए कि आखिर फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो उनको समझ लें। आइए नोट करिए, आगे फिर देखते हैं। अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो पहले डिफिनीसन समझ लेते हैं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। डिफिनीसन, क्योंकि एग्ज़ाम में डिफिनीसन भी लिखने के लिए आ सकता है। तो देखिए ये डिफिनीसन क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम्स का मतलब है प्राइम फैक्टर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 6, ठीक है। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम इसको लिखेंगे 2 × 3, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है किसी भी कंपोजिट नंबर का या किसी भी नेचुरल नंबर का, एक और हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी नेचुरल नंबर, ऑल, एक और डिफिनीशन समझ लीजिए, ऑल द नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि किसी भी हम नंबर को, चाहे वो नेचुरल हो, प्राइम हो या कंपोजिट हो, उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए प्राइम को तो क्या फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो नेचुरल नंबर का मतलब ही है कंपोजिट नंबर्स, यहाँ पे नेचुरल का मतलब कंपोजिट समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये कंपोजिट नंबर है 6, अब इसको हम फैक्टराइज किए 2 × 3 के लिखे इसका, तो अब ये यूनिक हो गया। अब ऐसा नहीं कि 6 को हम कोई और तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसके ऑर्डर को ना चेंज किया, जैसे 2 × 3 की जगह 3 × 2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, बस यही कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका फैक्टर कुछ अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी को इस थ्योरम में बताया गया है कि जो भी नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर हम ले लें, उसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो उसका एक ही मेथड होगा, वो यूनिक होगा। ये इसीलिए बोला गया यहाँ पे, ये जो वर्ड है इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, यूनिक, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक है, यानी कि इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम जब फैक्टराइज करेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो वो यूनिक होगा। इसी को इस थ्योरम में बताया गया है, ठीक है। आगे हम और भी एग्जांपल लेंगे, उसको समझते हैं। पहले अगर हम इसको लैंग्वेज में समझें तो फिर लैंग्वेज में कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, लेट बी अ कंपोजिट नंबर इज एक्स। मान लीजिए कोई एक्स कंपोजिट नंबर है, ठीक है, उसको हम फैक्टराइज किए, ठीक है। तो उसका कोई फैक्टर आया P1 × P2 × P3 × P4 डैश 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 Pn, ठीक है। अब ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अगर
ये इसका एक फैक्टर हो गया P1, एक हो गया P2, P3, P4 और ये सब प्राइम है। P1, P2, P3 क्या है? प्राइम हैं, यानी कि ये प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर इस इक्वेशन को यूनिक बनाना है, अगर ऐसा हो कि P1 इज लेस देन और इक्वल टू P2 इज लेस देन और इक्वल टू P3 इज लेस देन और इक्वल टू P4 डैश 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 लेस देन और इक्वल टू Pn। ठीक है, ऐसा हो तो ये यूनिक हो गया। ठीक है, अब इस फैक्टराइजेशन को करने के बाद इसका कोई अलग से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर x हो। ठीक है, और भी एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। तो इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5460, ये कोई नंबर है। ठीक है, अब इसको पहले 2 से हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे पे ये आएगा 2 2 या 2 7 या 2 3 या 0। ठीक है, ये आ गया। इसको फिर से 2 से करते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 से करते हैं तो ये 2 1 या 2 3 या 2 6 या 2 5 या। ठीक है, ये नंबर आ गया। इसको फिर से ये 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से क्या होगा, 3 4 जा 3 5 जा और 3 5 जा, ये ऐसा हो गया। इसको फिर से करते हैं तो क्या होगा, ये 5 से जाएगा, 5 से 5 9 जा 5 1 जा। ठीक है, और ये 91 को यहाँ देखते हैं, 91 को यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए 91 है, तो इसको अगर आगे करेंगे तो ये 7 से जाएगा, तो ये 13 आ गया। और ये तब तक करेंगे जब तक कि प्राइम नंबर न मिल जाए। अब ये 13 आ गया, तो 13 का क्या है, 1 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 × 13 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब ये लास्ट में 1 आ गया है। तो कहने का मतलब ये है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए, हमारा जो एम था वो था कि हम प्राइम नंबर में इसको फैक्टराइज कर दें, इसको तोड़ दें। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये नंबर था, हमने इसको इस तरीके से फैक्टराइज किया। बुक में आपको ऐसे ही दिया होगा, तो इसको करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, उसको भी समझेंगे। तो लेकिन फिर भी जितने भी मेथड हैं फैक्टर निकालने के, उसको भी डिटेल में समझेंगे। पहले यहाँ ये समझते हैं कि ये थ्योरम क्या बोल रहा है। ये थ्योरम ये बोल रहा है कि किसी भी नंबर को, कंपोजिट नंबर को, अगर हम उसको फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर में, तो वो यूनिक होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या किया, ये फैक्टराइज हो गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें, जैसे ये नंबर है, तो ये हमें क्या मिला, 2 × 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 13। ठीक है, अब देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा प्राइम नंबर्स को। ठीक है, तो 2 × 2, ठीक है, तो अब क्या है कि इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 × 2। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 × 3 × 5 × 7 × 13। ठीक है, अब ये यूनिक हो गया। इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं लिखने का। हम बहुत कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये थ्योरम में ही बोला गया है कि ऑर्डर को ध्यान नहीं देना है, बिना ऑर्डर को चेंज किए हम उसका एक मात्र तरीका होगा। अब हमने जो यहाँ पे x वो लिखा था, x = P1 × P2 × P3, Pn। तो अब इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे बोला था कि P1 इज लेस देन और इक्वल टू P2 इज लेस देन और इक्वल टू P3 डैश 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 लेस देन और इक्वल टू Pn। अब देखिए ये 2 छोटा है या इसके इक्वल हो। ठीक है, तो जैसे इसको अगर देखा जाए तो या तो इक्वल हो या छोटा हो। ठीक है,
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही हमने लिखा है कि P1 छोटा होगा P2 से, मतलब P2 बड़ा होगा, फिर P3 बड़ा होगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा गया है। तो कहने का मतलब हम जब भी फैक्टराइज करेंगे, हम ये सीख रहे हैं कि हम फैक्टराइज हमेशा प्राइम नंबर्स को फैक्टर जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये यूनिक होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो बहुत बड़े नंबर में नहीं आना चाहिए, इसको 2-3 नंबर में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिखने का तरीका क्या होगा, कोई नंबर अगर x है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और उसकी डिफिनीसन लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। इस थ्योरम को अब हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग कर लेते हैं कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। आप लोग नोट करिए, फिर देखते हैं। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं। फैक्टर करने का तरीका क्या है, तो हम अभी समझते हैं डिवीज़न मेथड से। जैसे लॉन्ग डिवीज़न या लैडर मेथड बोलते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 48, ठीक है। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो हमारा क्या एम होगा कि पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। छोटा से छोटा प्राइम नंबर से हम करते चले जाएंगे। तो हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या पता है, 2। तो हम पहले देखेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम बड़े भी नंबर से कर सकते हैं जो प्राइम हो, लेकिन छोटे से आसान होता है, छोटे से करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे नंबर से नहीं समझ में आता है तो हम बड़े से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम पहले ट्राई करेंगे कि छोटे नंबर से करें। तो अब देखिए 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। हम इसमें इससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं, तो फिर ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो 2 1 जा 2, 2 जा, फिर से आगे ट्राई करते हैं, 2 से होगा, बिल्कुल होगा। 2 तो 2 6 जा, फिर से करेंगे 2 3 जा, फिर अब ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, तो 3 1 जा। और हमारा एम क्या होगा कि हम लास्ट में 1 तक पहुँचेंगे। तो ये हमारा नंबर फैक्टराइज हो चुका है। यही थियरम बता रहा है। थियरम यही बोल रहा है कि हम किसी भी नंबर को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, और फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा अगर उसको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे 48 का फैक्टराइजेशन हो गया तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्या, फैक्टराइज। इसी तरीके से इस नंबर को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो अब जैसे 0 है किसी की इंड में, तो जाहिर सी बात है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है, और 5 से भी होगा। तो हम 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले 2 से करते हैं। तो 2, ठीक है। लेकिन देखिए लिखने का तरीका क्या होता है, हमेशा छोटे नंबर को पहले लिखिए, क्योंकि अभी हमने जो x वाला एग्जांपल लेके देखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जब P1 P2 P3 लिखते हैं तो पहले छोटा लिखिए फिर बड़ा लिखिए। अब देखिए इसको 2 3 जा 2 5 जा, सॉरी 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है। अब ये नंबर 5 है, 3 से कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो हम 5 से करते हैं, ठीक है। तो 5 से, तो 5 6 जा 30, 5 5 जा ये 65 आ गया। फिर से 5 से कैंसिल होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया। और फिर से ये अब 13 से ही जाएगा, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम से ही कैंसिल होगा, उसी नंबर से, अपने से ही। तो अब ये नंबर भी हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अगर हम इसको लिखें हैं 650 इसको, तो क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब ये यूनिक है, यही फंडामेंटल थ्योरम बताता है कि ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। अब हम इसका कुछ ऐसा नहीं कुछ नया फैक्टर निकाल दें, पॉसिबल ही नहीं है, बस ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं 1260। तो 1260 के लिए अगर देखें तो पहले ये 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 2 3 जा 0, 2 से 2 3 जा
टू वन जा टू, 5 जा, ठीक है। फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 से होगा, 3 1 जा 0 यहाँ पे, 3 5 जा, ठीक है। फिर से 3 3 से 3 3 जा 3 5 जा, फिर से 3 से जाएगा नहीं, 5 से 5 7 जा, अब ये 7 थे, तो 7 1 जा 7, तो ये भी फैक्टराइज हो गया है। अगर हम यहाँ पे देखें 12 60, इसको क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि ये फैक्टराइजेशन हो चुका है इसका। तो यानी कि हमने ये 3 एग्जाम्पल देखे, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं और तो फैक्टराइज करते हैं। तो जैसे 735, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं 3150, 3150। अब देखिए ये जैसे फैक्टराइज करना है, तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 को 3 2 जा 3 3 से हो रहा है, तो 3 से करते हैं। अच्छा, कैसे समझ में आता है कि 3 जाएगा नहीं, तो आपको कैंसिल करके देखना पड़ेगा। ये देखिए करते करते आता है। जैसे मैथ में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे आप बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस में तो वो होने लगता है, ठीक है। जिसका प्रैक्टिस बढ़िया रहता है वो आसानी से कर लेता है, ठीक है। तो अब देखिए करते हैं, 3 2 जा 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। फिर से अब ये नंबर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें ये आसानी से इसलिए समझ में आ जा रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। आप भी जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अब जैसे देखिए 3, ये तो 3 से कट रहा है, 5 नहीं कटेगा, पता चल रहा है कि नहीं। तो ये आसानी से, अब 3 के बाद हम 4 से नहीं देखेंगे क्योंकि 4 तो प्राइम है नहीं, तो हम 5 से देखेंगे क्योंकि हमें प्राइम नंबर से ही क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो प्राइम से डिवाइड करना है तो हम प्राइम से कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं कि हम 4 से ट्राई करें, 4 से होगा ही नहीं, और होगा भी तो क्यों, हम 2 से पहले ही ट्राई कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, और यहाँ पे 4 बचा 9 जा 49 है, तो किससे जाएगा, 7 से, 7, और यहाँ पे भी 7, ये 1 आ चुका है, 1 आ गया तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं, तो यानी कि 735 को हमने क्या लिखा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर एग्जाम में मान लीजिए पूछता है कि ये नंबर का फैक्टराइजेशन करिए, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फंडामेंटल थ्योरम आप लिखते हैं, तो उसको ये एग्जांपल देके भी आप समझा सकते हैं कि ये जो नंबर है, इस नंबर का ये फैक्टराइजेशन है जो कि यूनिक है। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको कुछ और लिखते हैं, 3 की जगह यहाँ पे 2 भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या कोई और नंबर आ जाए। तो नंबर वही आएगा जो एक बार आ गया है। इसका हम ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करने के अलावा हमारे पास कोई और भी ऑप्शन नहीं है। अब ये नंबर देखते हैं, देखिए 0 है तो 2 से कैंसिल होगा, है कि नहीं, 0 आ गया मतलब 2 से कैंसिल होगा और 5 से कैंसिल होगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो अब 2 से कर देखते हैं, 2 1 जा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 2 5 जा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 5 बचा, 2 7 जा, यहाँ पे 1 बचा, 2 5 जा, ठीक है, ये आ गया। अब ये नंबर 3 से कैंसिल होगा, हो सकता है, होगा ही लग रहा है, 3 5 जा, ठीक है, 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है, ये हो गया। ये 3 से नहीं कैंसिल होगा, ये 5 से होगा, 5 से होगा, हाँ 5 से होगा शायद। तो 5 से होगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पे 0 आ गया, 5 5 जा 25। अब देखिए ये नंबर क्या 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 आ गया, 3 मतलब यहाँ पे भी 3 से हम कर सकते थे। मान लीजिए जैसे कभी देखिए होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए आप मिस्टेक कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत हो चुका है,
ऑर्डर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि हम इस ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें मान लीजिए ध्यान नहीं दिए कि ये कट रहा है कि नहीं, कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो हमने एक बार 5 से कर दिया, फिर अब 3 से हमें दिख रहा है कि हो रहा है, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 5 जा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 यहाँ आ गया, हम आगे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये 5 से 7 जा और फिर 7 से 1 जा, ठीक है। तो अब देखिए जब ऑर्डर लिखेंगे हम, जैसे 3150, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 2 × 3, 2 बार 3 है, एक बार यहाँ भी है तो एक बार यहाँ भी लिख दीजिए, 5 भी 2 बार है तो 5 भी 2 बार लिख दीजिए, और 7 एक बार है तो 7 भी लिख दीजिए। तो ऑर्डर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा इंक्रीजिंग में लिखें, ठीक है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक को समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर में आगे जो हम सीखेंगे वो ये देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। उसके पहले एक और क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है कि जैसे कि किसी नंबर के पावर n है, वो एंड विद डिजिट व्हाट, ऐसा करके पूछता है, तो देखते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है कि जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे 4n है या 12n है, कोई भी नंबर के पावर n है, तो क्या वो किस डिजिट के साथ एंड हो सकता है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0, और n यहाँ पे क्या है, n इज नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, n इक्वल टू ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए इंट्रोडक्शन क्लास हमने लिया कि नंबर के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या है आपको पता है, जो कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो यानी कि n की हम कोई भी वैल्यू रखें 1 से लेके इनफाइनाइट तक, क्या वो एंड विद 0, यानी कि वो डिजिट जो है 0 के साथ एंड हो सकता है। तो इसको समझने से पहले हम ऐसा समझते हैं कि कोई भी डिजिट के अगर 0 के साथ एंड हो रही है तो उसके साथ क्या फैक्टर आएंगे उसके। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10 है, 0 के साथ एंड हो रहा है ना, तो अगर हम इसका फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर करें, तो इसको लिखेंगे 2 × 5, यानी कि कोई भी नंबर जैसे 10 है, अगर इसका फैक्टराइज करें तो 2 और 5 आ रहा है, यानी कि 0 आने पे 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। अगर हम मान लीजिए 20 ले लेते हैं तो क्या होगा, 20 ले लेते हैं तो इसको लिखेंगे 4 × 5, यानी कि 4 × 5, 4 का मतलब है 2 to the power 2 × 5, ये 2 प्राइम नंबर हो गया और 5 भी प्राइम नंबर हो गया। यानी कि अगर हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो प्राइम फॉर्म में लिखने के बाद अगर जो है 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसके साथ देखिए 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यानी कि 0 के लिए 2 और 5 आना कंपलसरी है, तभी वो नंबर एंड होगा 0 के साथ। और एक एग्जांपल देते, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 100 मान लीजिए, ठीक है, 100 है, तो 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 × 10 लिखते हैं पहले, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे 2 × 10 को 2 × 5, और यहाँ भी 2 × 5, तो 2 × 5 × 2 × 5, तो यहाँ पे भी लिखेंगे तो 2 to the power 2 × 5 to the power 2, यानी कि कोई भी नंबर है अगर वो 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसके साथ 2 और 5 आना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या 4 to the power n जो है वो 0 के साथ एंड हो सकता है। तो देखिए 4 to the power n को अगर हम देखें तो हम 4 को देखें पहले, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, ठीक है, और 2 the power n, पावर के पावर अगर होता है, पावर टू दी पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये आप लोगों को पता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है a to the power m to the power n, इसका मतलब क्या है,
ए टू द पावर एम एन, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर टू द पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये टू टू द पावर टू हो गया, अब यहाँ पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं टू टू द पावर 2n। ठीक है, अब ये नंबर में 2 आ रहा है और n कुछ भी हो, 2 का पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 2 तो प्राइम नंबर है। ठीक है, और 2 प्राइम नंबर है तो अब इस प्राइम के साथ अगर 5 आएगा तभी ये क्या होगा, ये डिजिट 0 के साथ एंड हो सकती है, यानी कि ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ यूनिकनेस क्या बोलती है कि किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए तो वो यूनिक है, यानी कि अब उसमें और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब पॉसिबिलिटी है नहीं तो यहाँ 5 आने का कोई चांस नहीं है, यानी कि हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये किसी भी नंबर के लिए डिजिट 0 हो सकती है, तो हम बोलेंगे नो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि देयर इज नो value of n for which फोर टू द पावर n ends with 0। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं कि जिसके लिए ये 0 हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन है अगर वो प्राइम फैक्टर में कर दिया तो यूनिक हो गया। ठीक है, तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे एलसीएम है, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि देखिए किसी भी नंबर का अगर एलसीएम निकालना है तो कम से कम 2 नंबर होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब 2 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कई मेथड का यूज करते हैं। बुक में जो मेथड यूज हुआ है वो जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्रीफर किया गया है, और जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि हम अभी फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने जो फैक्टराइजेशन किया था उसी तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है, उसको भी समझेंगे। तो देखिए अब हमारा ये बेसिक है कि किसी भी नंबर का एलसीएम निकालने का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए हो गया 6 और 9, ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से लिस्ट का मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट होता है, ऐसा समझिए स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 6 का मल्टीपल कौन कौन है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। ठीक है, एंड सो ऑन। 9 का 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, एंड तो ऑन। तो अब देखिए ऐसा नंबर जो सबसे पहले हमें मिला जो कि दोनों में हो, तो यहाँ पे देखिए 18 मिला और यहाँ भी 18 मिला, यानी कि पहला नंबर जो सबसे छोटा है, लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्मॉलेस्ट समझना है। तो
मतलब मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिला, सबसे पहले नंबर मिल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। अब ये 6 और 9 दो नंबर हैं, इनका मल्टीपल हमने लिखा तो 18 हमें मिल गया, तो यानी कि 18 इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, है कि नहीं। अब इसको फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है, तो कुल मिला के मैथमेटिक्स में एलसीएम फाइंड करने के ये 4 मेथड हैं, ठीक है। इन 4 मेथड्स में एक पहले को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, दूसरे को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और एक होता है जीसीडी या जीसीएफ मेथड। जीसीडी का बेसिक मतलब है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो मेथड नहीं है, बल्कि ये एक फार्मूले पे होता है कि जैसे अगर किसी नंबर का दो नंबर के बीच में अगर हम एचसीएफ निकाल लें तो उससे एलसीएम निकालना आसान हो जाता है। यानी कि अगर कोई हमें एचसीएफ दे दे किसी दो नंबर का, तो एलसीएम हम तुरंत निकाल सकते हैं। वो फार्मूला भी देखेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि ये सब मेथड क्या है और इन मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहला है लिस्टिंग मेथड, इसको समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए हमें कोई दो नंबर दे दिया 12 और 15, ठीक है, और बोला कि लिस्टिंग मेथड से इनका हमको एलसीएम बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लिस्टिंग मेथड का मतलब है इसी मेथड से करते हैं। लिस्टिंग का मतलब इसका मल्टीपल का लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। इसका मल्टीपल, जैसे 12 का मल्टीपल कौन कौन है, एक 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया। यानी कि टेबल लिख दिए सीधा सा, तो आगे एंड सो ऑन। 15 का भी वही लिखते हैं टेबल, 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, 90 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या पता है, लिस्टिंग कर दिए। अब हमें लिस्टिंग करने के बाद ये देखना है कि हमें पहला कॉमन नंबर क्या मिला जो सबसे छोटा हो और दोनों में कॉमन भी हो। 12 है तो यहाँ पे 12 नहीं है, 24 यहाँ पे नहीं है, 36 नहीं है, 48 नहीं है, लेकिन 60 हमें नंबर मिल गया। 60 जो है दोनों में है, पहला नंबर। इसके आगे हो सकता है और भी नंबर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें छोटा से छोटा नंबर लेना है, क्योंकि और वो मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि एलसीएम में मल्टीपल आता है, ठीक है। अभी हम एचसीएफ सीखेंगे तो वहाँ क्या आएगा, फैक्टर आएगा, ठीक है। तो अभी हमने जब पिछले लेक्चर में अभी हमने ये समझ लिया है कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं, इसीलिए हमने समझ लिया था क्योंकि उसका यूज आने वाला था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें 60 मिल गया, यानी कि हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15 इक्वल टू क्या है, 60, ठीक है। हमें आंसर मिल चुका है। तो ये पहला जो मेथड है वो है लिस्टिंग मेथड, ठीक है। अब हम दूसरा जो देखेंगे, दूसरा का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 30 हो गया, मान लीजिए 30 है और 45, ये दो नंबर हमें मिल गए, ठीक है। अब हमें इनका बताना है क्या, एलसीएम। अब देखिए इसमें टेबल आना चाहिए, टेबल को तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये अब देखिए जैसे बहुत बड़ा नंबर रहेगा तो ये बहुत मुश्किल मेथड है, लेकिन छोटा नंबर है तो हम जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 का जैसे लिखेंगे तो 30, 60, 90, 120 इस तरीके से। 45 में क्या है, 45, 90, 135, 180 इस तरीके से। तो अब देखिए जो नंबर हमें मिला, जो सबसे पहले मिला, यानी सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल हो, यानी कि मल्टीपल 45 का मल्टीपल है 90, 30 का मल्टीपल है 90, ठीक है, और दोनों में कॉमन भी है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एलसीएम है। यानी कि हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 30, 45 इक्वल टू 90,
ठीक है, ये तो पहला मेथड था। कौन सा मेथड? लिस्टिंग मेथड। अब हम दूसरा मेथड सीखेंगे जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब इन्हीं नंबर्स का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको लिखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। सेम नंबर लेते हैं हम, मान लीजिए एक नंबर है 12 और एक है 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दूसरे मेथड से सीखते हैं। अब इसको हम हटा देते हैं, लिस्टिंग मेथड से इस बार हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, पहले इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखिए फैक्टर करने का तरीका क्या है कि 12 है, 12 का मतलब क्या है, 4 इंटू 3। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये फैक्टर हो गया। और ये क्या है, 3 इंटू 5 है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम सभी नंबर्स को लेंगे जितने भी नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें सभी कॉमन मल्टीपल को ले लेंगे। देखिए सभी मल्टीपल का मतलब, देखिए यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो हम जैसे एलसीएम लिख रहे हैं, एलसीएम तो 2 बार 2 आया है। ठीक है, तो 2 लिख दिए, 2 इंटू 2। फिर 3 यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी है, कॉमन है, तो कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे 3। और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी 5 को लिखेंगे, तो ये 5 यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये हमारा एलसीएम आ चुका है। ठीक है, अब इसमें ये समझना है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम सभी नंबर को लिखेंगे नीचे, किसी नंबर को छोड़ेंगे नहीं। जो कॉमन होगा, जैसे दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम आ चुका है। यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15 इस नंबर का एलसीएम है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 2 या 4 इंटू 3 12, 5 या 60, तो 60 उसका भी आया था, उसी तरीके से यहाँ भी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वही वाला 30 45 वाला देख लेते हैं। देखिए जैसे हम ले लिए 30 और 45। ठीक है, 30 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 5। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए इसका हमको क्या लिखना है, एलसीएम। ठीक है, तो हम लिखते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए अब हम किसी नंबर को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे 2 है एक बार, तो 2 यहाँ पे लिख दे दिए, फिर 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए कॉमन है तो एक ही बार लिखना है, यानी कि 3 यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा 3 है तो उसको भी लिख देंगे, यानी कि एक्स्ट्रा जो है उसको लिखेंगे। कॉमन के लिए एक ही बार लिखना है, क्योंकि दोनों में आ गया तो एक ही जगह लिखना है। 5 जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 5, 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 2 होता या यहाँ पे 5 2 होता तो हम उसको 2 बार लिख देते। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, और कितना जाएगा, 60। ठीक है, सॉरी 90, ये आ गया है 90, तो उससे भी 90 आया था, तो यानी कि ये हो गया क्या हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तरीका समझ में आ गया है, क्या करना है, देखिए पहले हम प्राइम फैक्टर में इसको लिख देंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर में लिखने के बाद हम सभी नंबर्स को नीचे लिखेंगे एलसीएम में, जो दोनों में कॉमन हो गया
उसको एक बार लिखना है, जो इसमें है उसको भी लिखना है और जो इसमें है उसको भी लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कॉमन नंबर को एक बार लिखना है। तो ये हमारा 90 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा है, अब इसको हटा देते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, तो हम क्या करते हैं, हम वही फैक्टराइज करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हम 2 लेते हैं, तो 2 से ये 6 में डिवाइड जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, 2 6 जा, और यहाँ पे ये 15 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 जा और ये 15 ऐसे उतर जाएगा। यानी कि इस जो डिवाइड हो रहा है उसको करते जाइए, जो नहीं हो रहा है उसको वैसे ही लिखते चले जाइए। अब देखिए फिर यहाँ पे 3 से होगा, 3 1 जा, अब ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा 15 5 टाइम्स में, तो ये 5 यहाँ पे लिख दीजिए। यानी कि जिस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो वैसे ही लिखते चले जाएंगे। तो अब देखिए ये वो तो 1 हो ही चुका है, अब यहाँ पे 5 से तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। यानी कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमारा एलसीएम फाइंड हो चुका है। तो सबसे आसान मेथड जो है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने में दिक्कत हो रही है तो इस मेथड से करके आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ये एक आसान तरीका होता है, इससे क्योंकि छोटे नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आसान है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कभी कभी बहुत बड़े नंबर का निकालना मुश्किल हो जाता है, इतना आसानी से समझ में आता नहीं है। तो इस मेथड से हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम इसका एलसीएम लिखते हैं, तो LCM ऑफ 12, 15, देखिए क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5, तो ये 2 × 3 × 5 × 60, ठीक है। एलसीएम तो सेम ही आने वाला है, सबका 60 ही आएगा क्योंकि नंबर तो सेम है, ठीक है। तो अब ये हमें समझ में आ चुका है कि तीसरा मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एलसीएम, ठीक है। और एक एग्जांपल जो हम लोग लिए थे, कौन सा, 15 और 30 45 वाला, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 30 हो गया और 45, ठीक है। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, अब देखिए कोई नंबर पहले 2 से करते हैं, तो 2 से ये क्या होगा 15 और ये 45। अब 3 से करते हैं, 2 से जाएगा नहीं, 3 5 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 से 3 से एक बार और जाएगा, ये 5 तो नहीं कैंसिल होगा, लेकिन ये 5 और ये 5 से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज हो चुका है। अब हम एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम ऑफ 30, 45 क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 5 कितना आ जाएगा 90। तो ये 90 हो चुका है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हो, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए हम इसको 1-2 एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमने समझ लिया है कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। पहला मेथड हमारा क्या था, लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, ठीक है। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे अच्छा जो है, आसान जो है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इससे अगर जैसे कभी एग्जाम में मेंशन कर दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि हम इस मेथड से कहीं रफ पे कर लेते हैं और फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आसान हो सकता है। एक चौथा जो मेथड है, ये
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वाला, ये फार्मूला बेस्ड मेथड है, इसमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो HCF निकालने के बाद ही इसको निकालते हैं। तो HCF को, अगला टॉपिक हमारा HCF ही है। HCF को समझ लेते हैं, उसके बाद एक फार्मूला है जिसको हम सीखेंगे, उसी से ये सॉल्व होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। हमने LCM सीख लिया है, अब हम HCF सीखते हैं। ठीक है, किसी भी दो नंबर का HCF कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो नंबर्स के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए वहाँ क्या था, मल्टीपल था। मल्टीपल कैसे मिलता है हमको, किसी भी नंबर का टेबल पढ़ने पे। फैक्टर कैसे मिलता है, किसी भी नंबर का उसको डिवाइड करने पे, जो उस नंबर को डिवाइड कर ले। ठीक है, डेफिनेशन तो हम समझ ही चुके हैं, क्योंकि हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही फैक्टर और मल्टीपल के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो HCF क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हाईएस्ट को हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, इसको जैसे GCD, अभी हम जब LCM सीख रहे थे तो हमने बताया था GCD मेथड, तो वो यही GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब ये है क्या, समझते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, मान लीजिए 12 और 15। ठीक है, तो हम इसका पहले तो फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे 12 है, 12 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ठीक है, 15 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस नंबर का ऐसा फैक्टर जो इसमें भी हो। तो देखिए इन दोनों में पहले तो कॉमन कौन कौन फैक्टर है, 1 है और 3 है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें कौन कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 1 और 3, बड़ा कौन है, 3। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये जो है इसका फैक्टर हो गया और ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी है, तो हम इसको बोलेंगे HCF क्या हो जाएगा, 3। यानी कि 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा, 3। हमें जो नंबर चाहिए था वो मिल चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी नंबर को जब फाइंड करना होगा, HCF फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, LCM में क्या लिखते हैं, मल्टीपल लिखते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि मल्टीपल और फैक्टर ये दो चीज़ें हैं जो कि LCM HCF में आती हैं। तो अब ये हम समझ चुके हैं कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। अब इन तीनों मेथड को अलग अलग देखते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि पहला मेथड पहले देखते हैं, जो लिस्टिंग मेथड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए लिस्टिंग मेथड में क्या है, मान लीजिए 12 है और 15 है। ठीक है, तो हम इसका फैक्टर लिखते हैं। तो इसका फैक्टर वही जो अभी हमने देखा उसी को लिखते हैं। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। 15 का क्या है, 1, 3, 5 और 15। तो ये हमें कॉमन मिल गया 3। तो यानी कि HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 12, 15 इज इक्वल टू 3। ये तो पहला मेथड हो गया, लिस्टिंग मेथड। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो 30, 45, 30 और 45 इसी मेथड से। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, 30 का फैक्टर लिखते हैं। 30 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30 है। 45 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है और 45 है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। कौन कौन सा फैक्टर है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 15 कॉमन है। तो हमें बड़ा लेना है, हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, बड़ा, हाईएस्ट, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 15 हमें मिला, तो यानी कि हमें जो HCF है वो मिल चुका है। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 30, 45 इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। तो मतलब है कि फैक्टर निकालना है पहले। अब देखिए ये मेथड थोड़ा सा लंबा है क्योंकि फैक्टर खोजना है। अगर ये नंबर छोटा है तब तो फैक्टर आसान है, और बड़ा हो गया तो और मुश्किल हो जाएगा। तो ये मेथड चूँकि कम यूज करते हैं लोग, लेकिन छोटे नंबर्स के लिए ये आसान है। ठीक है, अब हम अगला मेथड देखते हैं जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बुक में ज़्यादातर यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही करते हैं। तो देखते हैं। अब देखिए जैसे हम वही एग्जाम्पल लेंगे 12, 15। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3 और इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3। 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5। तो फिर ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, पहले तो वो नंबर लिखना है। हमें क्या करना है, इन दोनों में जो नंबर कॉमन आ रहा है वो लिख देना है। ठीक है, HCF ऑफ 12, 15। तो कॉमन क्या मिला हमें, केवल 3 मिला, तो यानी कि HCF हो गया 3। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल 30 और 45। 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10, इसको लिखेंगे 2 × 3 × 5। ठीक है, 45 को क्या लिखेंगे 9 × 5, तो इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5। अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। एलसीएम में क्या करते थे, सबको लिख लेते, चाहे इसमें भी है तब भी, इसमें भी है तब भी। इसमें केवल कॉमन को लिखना है क्योंकि हम बोल रहे क्या रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वहाँ पे मल्टीपल लिखते थे, यहाँ पे फैक्टर लिख रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है और यहाँ पे 5 है। तो यानी कि HCF जब लिखेंगे HCF ऑफ 30, 45, तो ये लिखेंगे 3 × 5, क्योंकि 3 इन दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, लिख दिया 3 × 5 यानी कि 15। तो हमें क्या मिल चुका है, HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी कि हमने क्या किया, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया नंबर को। देखिए ये नंबर प्राइम नंबर है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है, ये भी प्राइम, तभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी। अब देखिए यहाँ 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 × 5 लिखा, 9 को 3 × 3 लिख दिया। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें कॉमा देखेंगे, जो दोनों में होगा
उसको लिख देंगे। जितने भी नंबर दोनों में मिलेंगे हम सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई में लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उस नंबर का HCF होगा, ठीक है। ये हमारा मेथड था, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको भी समझते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर है, दो नंबर है 12 और 15, तो हम क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करते हैं। जैसे 12 और 15 का निकालना है तो 12 से हम डिवाइड करेंगे किस में, 15 में, ठीक है। तो 15 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 12 और ये 3 यहाँ पे बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका डिवाइजर है उससे इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 12 में डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12। अगर ये नंबर पूरा पूरा कट गया तो हमें HCF मिल गया, नहीं कटता तो फिर से हम वही प्रोसेस करते, ठीक है। फिर से क्या करते, वही प्रोसेस करते, फिर से डिवाइड करते, अब इसमें डिवाइड करते, अगले वाले जो नंबर बचता। तो इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा अब जो नंबर लास्ट में जिससे पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। यानी कि HCF मिल चुका है क्या, 3, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सा था, 30 45। तो देखिए 30 45 में 30 से डिवाइड करना है किसमें, 45 में, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे 30 लिखेंगे, ये 15 आ गया। अब इस 15 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 30 आ जाएगा। तो अब क्या होगा, ये 15 2 जा 30 कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमें HCF मिल चुका है। तो ये हो गया HCF, 30 और 45 का HCF हमें मिल चुका है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 30 और 72, दो नंबर हैं। अब इनका हमको HCF फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर से यानी 30 से 22 में डिवाइड करेंगे। ये दो बार जाएगा, 60 आ जाएगा, 12 बच जाएगा। फिर से क्या करेंगे, ये इस डिवाइजर में इससे डिवाइड करेंगे, तो ये 30 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 30, तो 12 2 जा 24। अब ये 6 बच जाएगा। अब इस 6 से इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, यानी कि दो बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो लास्ट में कैंसिल कर देगा पूरे नंबर को, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यानी कि 6 हमारा क्या हो गया, HCF। यानी कि हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 30 एंड 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये हो गया क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जब हम बड़े बड़े नंबर का HCF फाइंड करते हैं तो उसमें हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो उस नंबर का फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा LCM और HCF टॉपिक कंप्लीट हो गया है।